हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग ऑफ किल। एक्चुअल में होता क्या है ये वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग ऑफ किल? द अमाउंट ऑफ मटेरियल फीड इनटू द किल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द किल पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब यूनिट होता है वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग का वॉल्यूमेट्रिक टीपीडी पर मीटर क्यूब। इसको डिफाइन कैसे करेंगे टीपीडी पर मीटर क्यूब को कि द अमाउंट ऑफ मटेरियल मतलब ये टीपीडी में द अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रोसेस्ड इन द किल्न पर डे, टन पर डे है ना। तो द अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रोसेस इन द किल्न पर डे पर क्यूबिक मीटर ऑफ द किल्न वॉल्यूम, है ना। तो जैसा कि आपने देखा कि ये टीपीडी पर मीटर क्यूब है, तो अपन डिफाइन ये करेंगे जैसा कि बताया। और इसके लिए अपने को वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग निकालने के लिए चाहिए क्या क्या अपने को कि किल्न का टीपीडी कितना चल रहा है ना। टीपीडी टन पर डे कितना क्लिंकर प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि कितना हो रहा है कि मैं एक्स वाई जेड प्लांट का ले रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर प्लांट का नहीं है ये, कोई भी 85,000। जैसे मान लिया कि ये टीपीडी क्लिंकर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, किल टीपीडी 8500। और जो कि इसके लिए चाहिए रहेगा अपने को कि लेंथ ऑफ किल्न कितनी है, लेंथ ऑफ किल्न। जैसे मान लेते हैं इसका 81 82 ऐसे 80 मतलब 81 मीटर मान लेते हैं किल्न हो गया। ठीक है, 81 मीटर किल्न हो गया। और कि इफेक्टिव डाया ऑफ किल्न, ये चीज बहुत जरूरी है। इफेक्टिव डाया ऑफ किल्न, इफेक्टिव डाया ऑफ किल्न, इफेक्टिव डाया ऑफ किल्न। इफेक्टिव डाया क्या होता है पहले अपन ये देखेंगे, इफेक्टिव डाया क्या होता है। ठीक है, इफेक्टिव डाया क्या है। सबसे पहले इफेक्टिव डाया क्या होता है, तो मतलब कि इसके निकालने के लिए इफेक्टिव डाया निकालने के लिए अपने को क्या करना है कि जैसे किल्न का इंटरनल डाया ऑफ किल्न सेल, इंटरनल डाया ऑफ इंटरनल डाया ऑफ किल्न सेल। ठीक है, कितना है माइनस ब्रैकेट, ये माइनस के बाद 2 इंटू, ठीक है 2 इंटू, इधर इस पोर्शन पे लिख दे रहा हूँ मैं, 2 इंटू थिकनेस ऑफ रिफैक्ट्री, रिफैक्ट्री थिकनेस, यानी रिफैक्ट्री थिकनेस। ठीक है, तो इसके लिए इंटरनल डाया के लिए क्या करेंगे, डाया ऑफ इफेक्टिव सेल जैसे मान लेते हैं कि 5 मीटर का करीब होगा, 5 मीटर के करीब है। ठीक है, और इसका 2 इंटू, और रिफैक्ट्री का थिकनेस 2 इंटू के ना रिफैक्ट्री थिकनेस। ठीक है, 2 इंटू 0.2, मतलब 200 mm करीब रहता है, तो मीटर में करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो 5 इंटू 0.4। ठीक, ये हो गया, तो 0 कितना आ जाएगा 4.6 मीटर। एग्जाम्पल ले लिया था कि 5 मीटर का इसका किल्न सेल है, इनलेट डाया, किल्न सेल इनलेट डाया, इंटरनल डाया लिखा ना, इंटू 2 इंटू 0.2, ब्रिक रिफैक्ट्री थिकनेस कितना है। ठीक है, तो ये कर लिया अपन ने, 5 - 0.4, 4.6 मीटर के करीब आ जाएगा ये अपना। तो इफेक्टिव डाया, किल्न इफेक्टिव डाया तो इसमें दो होता है किल्न का, एक होता है इंटरनल डाया और इफेक्टिव डाया। इफेक्टिव डाया तब आता है जब अपनी रिफैक्ट्री लगने के बाद, रिफैक्ट्री लगने के बाद जो बचता है डाया उसे बोलते हैं इफेक्टिव डाया। तो ये कितना है 4.6 मीटर। ठीक है, 4.6 मीटर आ गया। अब इसको निकालने के लिए अपने को क्या करना है कि वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग का फॉर्मूला होता है, अपने को रिक्वायर्ड जो जो चाहिए वो मिल गया। ठीक है, अब इसका फार्मूला होता है वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग के लिए, वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग के लिए फार्मूला होता है टीपीडी
क्लिंकर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, क्लिंकर टीपीडी डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर स्क्वायर लिख, आर इंटू एल। ठीक है, तो आर को क्या कर लेंगे, डाया स्क्वायर बाई 4, ये हो जाता है डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल, की लेंथ कितनी। ठीक है, तो ये हो गया। अपन ने जैसे कि डिस्कस कर लिया क्या क्या होता है ना। इसमें से वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग मतलब क्या हो गया, क्लिंकर टीपीडी डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल, पाई आर स्क्वायर एल, मतलब कि ऐसा होता है। तो अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये यहाँ कर सकते हैं। क्लिंकर टीपीडी कितना लिखा है फर्स्ट में, टीपीडी 8500। ठीक है, 8500 डिवाइडेड बाय किल लेंथ कितनी दे दिया है अपना, 81 है। ठीक है, तो पहले पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, 3.14। ठीक है, 3.14 इंटू डाया कितना है, इफेक्टिव डाया लिखा है ना 4.6 मीटर, 4.6 स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इंटू एल, एल कितना है, किरण की लेंथ 81 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग ये अपना कैलकुलेट कर लेंगे, 8500 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 3.14 इंटू हो जाएगा 4.6 का होल, 4.6 का स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो 4.6 का स्क्वायर कितना, 21.16 आ जाएगा, 21.16 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एल। ठीक है, फिर इसे 21.16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8500 डिवाइडेड बाय 3.14, इसका कर लेंगे डिवाइड, 4×5 मतलब ऐसा आ जाएगा अपना 5.29। ठीक है, 5.29 इंटू 81, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8500 डिवाइडेड बाय, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा ये इसका 8500 दिस टू दिस 1345.45 ये आ रहा है अपना। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। अब इसको अपन 8500 से को डिवाइड करेंगे 1305 से, तो ये आ जाएगा अपना कितना, 6.317। ठीक है, अब 317 आ गया, ये आ गया अपना कि कितना है अपना 6.317, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये। और इसका मतलब हो गया कितना हो गया, टीपीडी तो पहले ही था। ठीक है, ये टीपीडी, टीपीडी पर ये एरिया निकाल लिया ना अपन ने टोटल कितना का, तो ये हो गया अपना मीटर क्यूब वॉल्यूम इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो गया इंटू लेंथ हो गया, तो टीपीडी पर मीटर क्यूब, तो ये आ गया अपना किरण का। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग ऐसे निकालते हैं, वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग के ये होता है फॉर्मूला वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग का। ठीक है, इसका टिपिकल रेंज जो रहता है वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग का, ये भी इम्पोर्टेंट है कि मॉडल निकलने के लिए। टिपिकल रेंज जो है, टिपिकल किरण के लिए कितना दिया, 4.5 टू 7, 4.5 टू 7 टीपीडी पर मीटर क्यूब। जो जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था कि 8500 करने के लिए 80 मीटर, 81 मीटर लेंथ है, 4.6 डाया है, उसके लिए कितना आ गया अपना वॉल्यूमेट्रिक 4 पॉइंट, जैसे कि ये रेंज दिया 4.5 टू 7, उसके अंदर अपना 6.317, तो ये निकालने का फार्मूला है वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग का। ऐसे ही अपना है थर्मल लोडिंग के लिए, तो थर्मल लोडिंग के लिए डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।